नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। आवर मिशन योर सक्सेस के तहत हम आपका स्वागत करते हैं। 26 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। साथ ही फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारी श्रृंखलाएं चल रही हैं। 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला भी चल रही है। इसके अलावा आप देखें तो साइंस के क्वेश्चंस भी डे बाय डे आ रहे हैं। लुसेंट का सेट भी हम चला रहे हैं। करंट अफेयर तो रोज़ आपको मिलता ही है, तो बने रहिए हमारे वीडियोज़ के साथ। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा कि कोंकण शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच पहली त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। फ्रेंड्स, हमने संयुक्त सैन्य अभ्यास का भी एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। आप उसी नोट्स में इसको ऐड कर देंगे कि कोंकण शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच पहली बार त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। हमारे ऑप्शंस हैं यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान। सही उत्तर है ए, यूके। यानी कोंकण शक्ति भारत और यूके के बीच पहली बार त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। कोंकण शक्ति 2021 भारत और यूके के बीच पहली बार त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। सप्ताह भर चलने वाला अभ्यास हाल ही में शुरू हुआ है और ये अभ्यास एक दूसरे के अनुभवों को साझा करने और दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रदर्शित करने का एक मंच होगा। अभ्यास का समुद्री घटक भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया जाएगा और हार्बर चरण में मुंबई में आयोजित होगा। इस अभ्यास का भूमि चरण जो होगा ये उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया जाएगा। अब इसको समझिए, मैंने आपको बताया कि ये त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। सेना के 3 भाग होते हैं, वायुसेना, थल सेना, जल सेना। तो इन्हीं तीनों के बारे में बताया जा रहा है कि जल सेना का जो अभ्यास होगा वो भारत के पश्चिमी तट पर होगा। जो हार्बर चरण होगा वो मुंबई में किया जाएगा और जो भूमि चरण यानी थल सेना का होगा वो उत्तराखंड के चौबटिया में किया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस भुगतान बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। सही उत्तर है पेटीएम पेमेंट बैंक। देखिए, प्रश्न क्या था, एक बार फिर देख लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस भुगतान बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो इसका सही उत्तर है पेटीएम पेमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगा दिया। जुर्माना ऐसी जानकारी के लिए था जो कि तथ्यात्मक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती थी, यानी जो रियलिटी थी उससे डिफरेंट थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सेंड्रा मिशन को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सेंड्रा मिशन को किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ऑप्शन है सेंट लूसिया, बारबाडोस, सेंट लूसिया, बहामास। सही उत्तर है बी, बारबाडोस। यानी सेंड्रा मिशन को बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बारबाडोस ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को राज्य के प्रमुख के रूप में बदलने के लिए अपने पहले राष्ट्रपति सेंड्रा मिशन को चुना है। बारबाडोस क्या है ये देखिए। बारबाडोस एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश है जिसने 1966 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, लेकिन अभी तक इसके ब्रिटिश राजशाही के साथ संबंध वैसे ही बने हुए थे। पूरे देश भर से पूर्ण संप्रभुता और स्वदेशी नेतृत्व के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाई गई। सेंड्रा मिशन जो है ये एक पूर्व विधिवेत्ता थी और 2018 से इस देश की गवर्नर जनरल भी थी। अब इन्हीं को वहाँ का राष्ट्रपति भी बना दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 2021 की वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट के अनुसार कुल कारक उत्पादकता की वार्षिक दर क्या है। ऑप्शन है 0.50, 1.36, 2.50 एंड 4.00। ये सारे के सारे ऑप्शंस परसेंटेज में हैं। सही उत्तर है 1.36%। 2021 की वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट के अनुसार कुल कारक उत्पादकता की वार्षिक दर कितनी है। 1.36%। 2021 की जो रिपोर्ट आई है
इसमें देखा जाएगा कि जो 1.36% की जो दर है ये वैश्विक कृषि उत्पादकता सूचकांक से काफ़ी नीचे है। इसका वार्षिक लक्ष्य 2050 में खाद्य और जैव ऊर्जा के लिए उपभोक्ता की ज़रूरतों को स्थायी रूप से पूरा करने के लिए 1.73% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन जीडीपी का कितना परसेंट है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि 2021-22 के अनुसार जो बजट रहा इसमें भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में के लिए कितना परसेंट, जीडीपी का कितना परसेंट आवंटित किया गया है? ऑप्शन है 1.2, 1.75, 2.0, 3.0। सही उत्तर है 1.2%। देखिए उस हिसाब से देखा जाए तो ये अभी भी काफ़ी कम है। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल आवंटन सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 1.2% था। भारत में FICCI और KPMG ने भारत में कोविड-19 प्रेरित स्वास्थ्य देखभाल परिवर्तन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की और इसके अनुसार ये कहा कि भारत को स्वास्थ्य सेवा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को जीडीपी के 2.5 से 3.5% तक बढ़ाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हिंदी की किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है सुधा चंद्रन, कंगना रनौत, मीनू मुमताज एंड उर्मिला मातोंडकर। इसका सही उत्तर है सी, मीनू मुमताज। हाल ही में हिंदी की मशहूर दिग्गज अभिनेत्री मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दूं कि मीनू मुमताज जो थी ये अपने अभिनेता महमूद का नाम सुना होगा, उनकी बहन थी। चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। गुजरे ज़माने की अभिनेत्री मीनू मुमताज का 23 अक्टूबर को 79 ईयर की एज में निधन हो गया। ये कनाडा में रह रही थी और कुछ ही समय इनको कैंसर डायग्नोसिस भी किया गया था। इन्होंने कई सारे बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कॉमेडियन महमूद की बहन थी। इन्होंने बचपन से ही डांस की ट्रेनिंग भी ली थी और इन्हें देविका रानी ने फिल्मों में ब्रेक दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण को शुरू कर दिया गया है? ऑप्शन है अरिहंत, राजपूत, तलवार, विक्रांत। यहाँ पे इसका सही आंसर है डी, विक्रांत। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण की जो समुद्री परीक्षण को शुरू किया गया वो कौन सा है? वो है विक्रांत। इसको देखेंगे कि जो विक्रांत है युद्धपोत स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है विक्रांत। इससे MiG-29 लड़ाकू विमानों, कामो 31, MH-60R हेलीकॉप्टर्स का संचालन किया जा सकता है। इसमें 2300 से भी अधिक कंपार्टमेंट हैं और जिन्हें 1700 से अधिक लोगों के रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका निर्माण शुरू हुआ था 2009 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। सही आंसर है ए, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की। योजना के तहत इन दवा दुकानों में जेनेरिक दवाइयाँ 50 से 71% तक कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। योजना के तहत इन दवा दुकानों पर उपभोक्ता को दवाइयों की MRP पर कम से कम 50.09% और ज़्यादा से ज़्यादा 71% तक की छूट का लाभ मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया है? ऑप्शन है 10 विकेट, 8 विकेट, 6 विकेट और 5 विकेट। सही आंसर है ए, 10 विकेट। T20 वर्ल्ड कप 2021 के सुपर 12 चरण में पाकिस्तान ने 24 अक्टूबर 2021 को भारतीय टीम को एकतरफा मुकाबले में 10 विकेट से हराया। ICC वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान इसके पहले 12 बार और भिड़ चुके हैं, लेकिन हर बार भारतीय टीम जीती थी। इस बार ये ऐसा नहीं हो सका और भारत की टीम 10 विकेट से हारी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने
अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत कितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? ऑप्शन है 12, 15, 10, 20। सही उत्तर है सी 10। तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। देखते हैं इसके स्पष्टीकरण को। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तय्यिप एर्दोगन। इन्होंने 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया। तुर्की सरकार ने इनको पर्सना नॉन ग्रेटा यानी अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित कर दिया है। इन राजदूतों ने तुर्की की जेल में बंद एक समाज सेवक को रिहा कराने की अपील की थी। तुर्की ने जिन राजदूतों को बाहर कर दिया उनमें यूएसए, फ्रांसीसी, जर्मनी के अलावा नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के राजदूत भी शामिल हैं। चलते हैं 10वें प्रश्न पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कराया? ऑप्शन से 12, 15, 9, 11। सही उत्तर है सी 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया। ये मेडिकल कॉलेज राज्य के सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में स्थित हैं। इसे मेडिकल कॉलेज के जरिए 900 MBBS सीटें हैं और साथ ही साथ 3000 बेड भी बढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि वर्ष 2014 से अभी तक 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। चलते हैं 11वें प्रश्न पर। विश्व पोलियो दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 22 मार्च, 25 जुलाई, 23 अगस्त। इसका सही उत्तर है ए 24 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाने के लिए ऐसे कारण क्या है ना इसका कि पोलियो टीका की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क का जन्म इसी दिन हुआ था, 24 अक्टूबर को। इनकी टीम ने साल 1955 में पोलियो टीका की खोज की थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक किया जा सके। हाल ही में हिंदी की किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये तो मैंने आपको बताया ही था, ये मीनू मुमताज़ हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न खत्म होते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे प्रश्नों का। पहला प्रश्न हमारा था कि कोंकण शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच पहली बार त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है? सही उत्तर था यूके। दूसरा प्रश्न था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस भुगतान बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? इसका पेटीएम पेमेंट बैंक। तीसरा प्रश्न था कि सेंड्रा मेसन को किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर था बी बारबाडोस। 2021 की वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट के अनुसार कुल कारक उत्पादकता की वार्षिक दर कितनी है? इसका सही उत्तर बी 1.36%। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत के कुल जीडीपी का कितना परसेंट सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटित किया गया है? सही आंसर था 1.2%। हाल ही में हिंदी की किस मशहूर अभिनेत्री का निधन हो गया है? सही आंसर था सी मीनू मुमताज। भारत के किस पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण को शुरू कर दिया गया है? इसका आंसर था डी विक्रांत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर ए छत्तीसगढ़। विश्व T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच ने पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराया? ये हराया 10 विकेट से। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत कितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया? सही आंसर सी 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? आंसर है सी 9। विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। उनका एक क्विक रिवीजन भी हमने देख लिया। तो चलिए फिर आपसे विदा लेते हैं।
उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये क्विक रिवीजन वाली चीज़ अच्छी लगी है तो हमें बताइएगा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि सारे प्रश्नों को बताने के बाद से एक बार अंत में हम क्विक रिवीजन भी करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।